Yes, class 9th. Good morning, all of you. Today our topic is Unit 6 Lines and Angles. Okay, बेटा. Question number 5 तक मैंने आपको करा दिया था पहले. Question number 6 today turn. It is given that angle XYZ equals to 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisect angle ZYP, find angle XYQ and reflects angle QYP. ठीक है बेटा, हमने डायग्राम बनाया जो कि इन्फॉर्मेशन दी थी उसके हिसाब से. तो यहाँ पे हमने लिखा पहले सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP को आपका YQ जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही, मीन्स ये अगर X है तो ये भी क्या होगा आपका X होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया देयरफॉर एंगल ZYQ इक्वल्स टू QYP इक्वल्स टू X. अब हम देख रहे हैं जो XP जो है वो क्या है आपकी स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में हमेशा कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है 180 डिग्री का, जिसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी. ठीक है, तो तीनों एंगल के नाम लिखे XYZ एंगल प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP इक्वल्स टू 180. नाउ पुट द वैल्यूज 64 प्लस x इक्वल्स टू 180. x प्लस x 2x. 64 को शिफ्ट किया उधर, साइन चेंज हुआ, 180 से 64 को माइनस करेंगे तो 116 डिग्री. फिर x की वैल्यू निकाला तो 58 डिग्री. देयरफॉर एंगल ZYQ इक्वल्स टू एंगल QYP इक्वल्स टू x. ये दोनों हमने x सेलेक्ट किए थे और x की वैल्यू कितनी आ गई 58 डिग्री. XYQ इक्वल्स टू, अब देखिए बेटा XYQ ये वाला एंगल बोला है. ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं दो एंगल का सम बन रहा है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल. तो इस एंगल का नाम क्या है एंगल XYZ प्लस ZYQ. ये लिखा, वैल्यू पुट किया तो एंगल XYQ कितना आ गया आपका 122 डिग्री. अब इसी का रिफ्लेक्स निकालना है QYP का, तो QYP हमने कितना निकाला था पहले 58 डिग्री. जो X था QYP क्या है X था, X कितना निकाला हमने 58 डिग्री. तो इसका रिफ्लेक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे 360 डिग्री से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे इटसेल्फ. तो 360 डिग्री माइनस 58 इज 302 डिग्री. ओके बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD. तो बेटा AB आपको दिखाना है CD के पैरेलल है, लेकिन उससे पहले आपको x और y का मान ज्ञात करना है. ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमने लिखा डायग्राम देखिए 50 प्लस x. अगर x को 50 के साथ प्लस करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री. लीनियर पेयर स्ट्रेट एंगल का प्रॉपर्टी लगेगा यहाँ पे. देन x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री. देन x इक्वल्स टू 130 डिग्री. और देखिए जो y है वो क्या होगा आपका 130 डिग्री होगा. क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है यहाँ पे आपका, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो यहाँ पे लिखा हमने जो x है उसकी वैल्यू y के बराबर है, और दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 130 डिग्री. x एंड y आर इक्वल्स एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है. और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ फॉर्म होता है, जहाँ पे पैरेलल लाइंस होती हैं. तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, हेंस वेरीफाइड. यही आपको वेरीफाई करना था. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, इन गिव द फिगर दे रखा आपको. इफ़ AB इज पैरेलल टू CD, AB जो है पैरेलल है CD के, एंड CD इज पैरेलल टू EF, CD किसके पैरेलल है EF के, और Y रेशियो Z दे रखा आपको 3:7. तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो लेट Y रेशियो Z इक्वल्स टू, हमने x लेट किया 3m/7m, और यहाँ पे हमने P ले लिया बेटा. क्या ले लिया P, ये हमने एज्यूम किया है. बट y इक्वल्स टू P, y जो है P के बराबर होगा, और ये क्या होगा 3m होगा. क्यों होगा यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है, तो P प्लस Z इक्वल्स टू 180. अब P और Z क्या है आपस में पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है आपस में पैरेलल है, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री. तो हमने लिखा P प्लस Z इक्वल्स टू 180. साथ में रीज़न भी दे दिया, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, मतलब पैरेलल लाइंस के बीच में जो अंदर के एंगलों का सम होता है 180 डिग्री होता है. ठीक है बेटा, तो लिख दिया यहाँ पे 3m प्लस 7m इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो 3m प्लस 7m ऐड करेंगे तो 10m इक्वल्स टू 180. 0 से 0 कैंसिल, m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18 डिग्री. तो y की वैल्यू कितनी थी आपकी 3m, 3 इंटू 18 54 डिग्री. z की वैल्यू कितनी थी 7m, 7 इंटू 18 126 डिग्री. बट जो x है वो z के बराबर है. क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो यहाँ पे लिखा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 126 डिग्री. ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन गिवन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD, EF is perpendicular to CD and angle GEO
इक्वल्स टू 126 सॉरी GED। फाइंड एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE। ये 3 एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं बेटा। तो सबसे पहले हमने डायग्राम में देखते हैं GED। तो ये वाला एंगल बोला है, इसमें हम देखते हैं ये एंगल को, छोटे वाले एंगल को इस 90 डिग्री के एंगल को प्लस करेंगे तो ये बड़ा वाला एंगल आपका आएगा जो दिया है। तो हमने लिखा GED इक्वल्स टू एंगल GEF। तो GEF प्लस एंगल FED, दोनों को प्लस किया। GED कितना था आपका 126 डिग्री इक्वल्स टू GEF प्लस 90 डिग्री। 90 डिग्री को शिफ्ट किया, साइन चेंज हुआ, तो GEF की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 36 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल GEF, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लिया हमने, इसमें हमने बाय एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा? एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मीन्स ये ट्रायंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल आपका ये बन रहा है, जिसका नाम क्या है AGE इक्वल्स टू, इसके साथ लीनियर पेयर ये फॉर्म हो रहा है, तो ये वाला एंगल छोड़ देंगे, बाकी के 2 एंगलों का सम, यानी एंगल F प्लस एंगल E। तो फुल नेम लिखेंगे एंगल GFE प्लस एंगल FEG। तो दोनों की वैल्यूज़ को पुट किया, GFE कितना था आपका 90 डिग्री प्लस FEG कितना था 36 डिग्री, दोनों को प्लस किया 126 डिग्री। नाउ लीनियर पेयर, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन है आपकी, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस एंगल का नाम क्या है AGE प्लस EGF इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। AG वैल्यू इज 126 प्लस एंगल FGE इक्वल्स टू 180। नाउ एंगल FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री। 126 को हमने क्या किया, शिफ्ट किया उधर को, साइन चेंज हो गया, माइनस में चला गया, ठीक है। 180 में से 126 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 54 डिग्री। ये आपका क्या है बेटा एंगल FGE। आपको तीनों एंगल पूछे थे, ये तीनों एंगल जो बॉक्स बना रखी है तीनों आपके आंसर्स हो गए बेटा, ठीक है। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। इन द गिवन फिगर दे रखा है बेटा आपको, इफ़ PQ इज पैरेलल टू ST, PQ जो ये लाइन सेगमेंट है ये ST के पैरेलल है, और एंगल PQR ये एंगल आपको दे रखा है 110 डिग्री, एंड एंगल RST ये कितना दे रखा है 130 डिग्री। आपको क्या निकालना है एंगल QRS, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया बेटा, बाय कंस्ट्रक्शन से MN को पैरेलल लिया, जो कि किसके पैरेलल है इसके, अगर ये इसके पैरेलल है और ये पहले से इसके पैरेलल है तो ये पैरेलल इसके भी हो गया आपका, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आते हैं सॉल्यूशन में। गिवन PQ इज पैरेलल टू ST, PQ क्या है आपका पैरेलल है ST से, और ये दे रखा है आपको एंगल PQR 110 डिग्री, एंगल RST कितना दे रखा है आपको, एंगल RST इज 130 डिग्री। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, गिवन में था। कंस्ट्रक्ट किया हमने, ड्रॉ MN पैरेलल टू PQ, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइंस आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। इसका मीन्स क्या हुआ बेटा, एक बार फिर समझ लें। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, हमने ये कंस्ट्रक्ट किया इसके पैरेलल लिया, जब इसको इसके पैरेलल लिया तो ये अपने आप इसके भी पैरेलल हो जाएगी, तो वही है बेटा। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखी है, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके बेटा, एंगल PQR प्लस एंगल MRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों एंगलों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ये सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स है, दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम, मीन्स ये पैरेलल इसके है तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो इसकी मदद से हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लिया। दोनों का हमने प्रॉपर्टी लिखा यहाँ पे, एंगल PQR प्लस एंगल MRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 110 प्लस MRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन एंगल MRQ इक्वल्स टू 180 माइनस 110 डिग्री। तो कितना आ गया आपका 70 डिग्री आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बेटा 70 डिग्री, ये वाले एंगल की वैल्यू आ गई आपकी 70 डिग्री। सिमिलरली इसी तरीके से इन दोनों का लगाइए, ये पैरेलल इसके है तो इस एंगल का नाम क्या है एंगल TSR। तो TSR प्लस NRS, इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा 180, क्योंकि ये लाइन आपस में क्या है पैरेलल है। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी वही लिखोगे, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा बेटा, एंगल TSR प्लस एंगल SRN इक्वल्स टू 180, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 130 प्लस SRN इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल SRN इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, देन एंगल SRN इक्वल्स टू 50 डिग्री। ये 50 डिग्री आपका आंसर आ गया। बट लेकिन अब डायग्राम में वापस देखते हैं बेटा, ये एंगल आपको पता लग गया, ये एंगल आपको पता लग गया। अब ये वाला एंगल आप इजीली पता कर सकते हैं। तो यह स्ट्रेट एंगल है, तीनों एंगलों का सम कितना होगा 180 डिग्री। इस एंगल का नाम क्या है एंगल MRQ प्लस QRS प्लस एंगल
एस आर एन इक्वस टू 180 डिग्री। दो एंगल की वैल्यू हमें पता है, इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट कर लिया 70 डिग्री एंड 50 डिग्री। 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वस टू 180 डिग्री। देन एंगल क्यू आर एस इक्वस टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो क्यू आर एस इक्वस टू कितना आ गया आपका 60 डिग्री। ओके बेटा, थैंक यू।